कश्मीर का मसला जदीद दौर के कदीम तरीन हल्ब तलब तनाज़ों में से एक है। ये कहना बेजा ना होगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल की बुनियाद मसला कश्मीर है। यही वजह है कि इसके हर पहलू को इस कदर उलझा दिया गया है कि हकीकत और मफरूज़ात में फ़र्क करना मुश्किल है। ऐसा ही एक मफरूज़ा ये है कि पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से अपनी अफवाज का इनखला ना करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की राह में रुकावट डाली, जिसकी वजह से आज तक मसला कश्मीर हल नहीं हो सका। बुनियादी तौर पर यह भारतीय बयानिया है जिससे कुछ पाकिस्तानी हल्के भी मुतासिर नज़र आते हैं। नाज़रीन, कौम परस्त जमात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह अमानुल्लाह खान लिखते हैं, 13 अगस्त 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में पाकिस्तान पर यह लाजिम करार दिया कि वो पहल करते हुए आज़ाद कश्मीर से अपनी अफवाज और कबाइलियों का मुकम्मल इनखला यकीनी बनाए। उसके बाद भारत मकबूजा कश्मीर से अपनी अफवाज का इनखला शुरू करेगा और अपनी फ़ौज का बेशतर हिस्सा कश्मीर से वापस ले जाएगा। पाकिस्तान से शुरू में इस करारदाद की तायद करते हुए उस पर दस्तखत किए और बाद में इससे इन्हराफ करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अगर पाकिस्तान अपनी अफवाज आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से वापस बुलाता है तो भारत इन इलाक़ों पर अस्करी मुहिम जोई का आगाज़ कर सकता है, और ख़दशा ज़ाहिर किया कि ये इलाक़े भी भारत के ज़ेर तसल्लुत जा सकते हैं। कश्मीर पर होने वाले तमाम मुज़ाकरात पाकिस्तानी अफवाज के इनखला के मामले पर ही मरकूज़ रहे, जिसमें ना पाकिस्तान इनखला पर राज़ी हुआ और ना ही भारत पाकिस्तानी अफवाज इनखला के बग़ैर राय शुमारी की बक़ैया शराइत पूरी करने पर रज़ामंद हुआ। लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद ना हो सका, जिनकी बुनियाद पर कश्मीरियों ने अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला करना था। इस तरह पाकिस्तान की तरफ से जारी होने वाले गलत बयान ने कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम कर दिया। खुद मुख्तार कश्मीर की हामी एक और जमात महाज़ आज़ादी के सरबराह आज़म इनकलाबी कहते हैं, मसला कश्मीर जब अक़वाम मुत्तहिदा में गया तो 48 और 49 में 2 करारदादें पास हुई, जिनमें कश्मीरियों के हक़ खुद इरादी पर जोर दिया गया और पाकिस्तान को अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से अफवाज के इनखला का कहा गया। ना तो पाकिस्तान इनखला पर राज़ी हुआ और ना ही कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिल सका। यह नुक्ता मसला कश्मीर की बुनियाद बनकर रह गया। सवाल ये है कि क्या वाकई ही पाकिस्तान ने कश्मीर में राय शुमारी से मुतल्लिक़ बुनियादी शराइत पर अमल दरामद से इनकार किया? ये जानने के लिए सबसे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की 13 अगस्त 1948 की करारदाद पर नज़र डालते हैं। यह करारदाद 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी से मुतल्लिक़ है, दूसरा हिस्सा जंग बंदी के मुआहदे और फ़ौजों के इनखला के बारे में, जबकि तीसरे हिस्से में अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को तस्लीम करने का कहा। इस करारदाद के दूसरे हिस्से में यह है कि पाकिस्तानी हुकूमत इन कबायली और पाकिस्तानी शहरियों का इनखला यकीनी बनाए जो रियासत जम्मू कश्मीर में लड़ाई की गर्ज से दाखिल हुए थे, जबकि हिंदुस्तान की हुकूमत पाकिस्तानी कबायलियों के इनखला के बाद अपनी फ़ौज को मरहलावार कश्मीर से वापस बुलाएगा। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि करारदाद में सिर्फ गैर रिवायती लड़ाई की गर्ज से दाखिल होने वाले पाकिस्तानी कबाइल और शहरियों के इनखला की बात नहीं की गई, बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की रिवायती फ़ौज को भी बैक वक्त कश्मीर से इनखला का कहा गया। इस बारे में हिंदुस्तान के एक मशहूर लिखारी A.G. नूरानी, जिन्हें मसला कश्मीर के मुतालिक एक मुस्तनद लिखारी समझा जाता है, कुछ इस तरह लिखते हैं, इसी दौरान कई मफरूज़ात ने जन्म लिया जो आज तक लोगों के जहनों में हैं। जैसे कि कहा जाता है कि मुबैना जाहिरियत की इब्तदा पाकिस्तान ने की थी, इसलिए पाकिस्तान पर लाजिम है कि वो जम्मू कश्मीर से अपनी फ़ौज के इनखला में पहल करे। ये उज़र बहुत अरसे तक पेश किया जा रहा है, जबकि 13 अगस्त 1948 की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि कमीशन बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने भारत को इस अमर से आगाह करना है कि कबाइलियों का मुकम्मल इनखला हो गया। इसके बरअक्स पाकिस्तानी फ़ौज के लिए यह लाजिम था कि वो बताएंगे कि इनखला का आगाज़ किया जा चुका है। इसके साथ ही भारत अपनी अफवाज के इनखला शुरू करे। पाकिस्तानी और भारतीय अफवाज के इनखला का अमल बैक वक्त होना है। भारतीय अफवाज के इनखला किसी भी तरह से पाकिस्तानी अफवाज के मुकम्मल इनखला से मशरूत नहीं है। सलामती कौंसिल की इस करारदाद की मंजूरी के बाद पाकिस्तान ने रियासत कश्मीर से कबाइलियों और पाकिस्तानी शहरियों का इनखला शुरू कर दिया। जब कमीशन ने फरवरी 1949 में दोबारा मुज़ाकरात का आगाज़ किया
तो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ज़फ़रुल्लाह ख़ान ने पहली ही मीटिंग में कमीशन को आगाह किया कि क़बायलियों और पाकिस्तानी शहरियों की वापसी में काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है और फरवरी के वस्त तक पाकिस्तानी हुकूमत तमाम लश्करों के इनखला को यकीनी बनाएगा। लेकिन फिर HP ग्रांड फेजियर के अल्फाज में हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा के सेक्रेटरी जनरल गुरेजा बाजपाई ने अपना बम गिरा दिया। उन्होंने मुतालबा किया कि किसी भी रायशुमारी से पहले आज़ाद फ़ोर्स जो कि खालिस्तन आज़ाद कश्मीर के शहरियों पर मुश्तमिल थी को ख़त्म और गैर मुसल्लह किया जाए और उसे रायशुमारी की शराइत का लाजमी जुज़्व करार दिया। इस दौरान 1949 तक कश्मीर से कबाइल का इनखला मुकम्मल हो चुका था। आइए अब देखते हैं कि हिंदुस्तान ने कैसे मसला कश्मीर को हल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों को नाकाम बनाया। 28 अप्रैल 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने इसके मुतालिक एक नया प्रपोज़ल पेश किया जिसे दोनों मुल्कों ने कबूल नहीं किया। हिंदुस्तान ने आज़ाद कश्मीर अफवाज को ख़त्म और गैर मुसल्लह करने के हवाले से किसी भी वाज़े नुक्ते की अदम मौजूदगी पर एतराज़ किया, जबकि पाकिस्तान शुमाली इलाक़ों में हिंदुस्तानी फ़ौजियों की तैनाती के ख़िलाफ़ था और इस मुतालबे का अदा किया कि किसी भी हिंदुस्तानी या शेख अब्दुल्ला की कश्मीरी हुकूमत के अहलकार को गिलगित बल्तिस्तान के इलाक़े में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोनों ममालिक की तरफ से 28 अप्रैल की कमीशन की तजावीज़ को यकसर मुस्तरद करने के बाद कमीशन ने 30 अगस्त 1949 को तजवीज़ पेश की कि तमाम इख्तलाफी नुकात को सालसी कमीशन के सामने पेश किया जाए। सालसी की इस पेशकश को पाकिस्तान ने तो कबूल कर लिया, लेकिन हिंदुस्तान ने मुस्तरद कर दिया। कमीशन ने तमाम मामला सलामती काउंसिल के हवाले कर दिया और सलामती काउंसिल के सदर जनरल मैकनॉटन को गैर रस्मी सालिस बनाया गया। जनरल मैकनॉटन ने दोनों ममालिक से रस्मी गुफ्तगू के बाद दोनों ममालिक को बैक वक्त अपनी फ़ौजें निकालने की तजवीज़ पेश की और कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए पाक व हिंद को अक़वाम मुत्तहिदा के मुक़र्रर करदा सालिस से बदल दिया जाए। आज़ाद फ़ोर्स और गिलगित बल्तिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जनरल मैकनॉटन की तजावीज़ में यह था कि हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर की मुसल्लह अफवाज और मलेशिया और जबकि आज़ाद कश्मीर की आज़ाद फ़ोर्स समेत मकामी अफवाज में तख़फ़ीफ़ करना, उन्हें ख़त्म करना या गैर मुसल्लह करना। इस तजवीज़ के नतीजे में शेख अब्दुल्ला की मलेशिया, महाराजा की रियासती फ़ौज और आज़ाद फ़ोर्स को गैर मुसल्लह और तहलील करने की कमी की जाती। शुमाली इलाक़े जात को एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में शामिल किया जाता और एडमिनिस्ट्रेशन अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी मौजूदा लोकल अथॉरिटीज़ के ज़रिए चलाई जाती। एक बार फिर पाकिस्तान ने जनरल मैकनॉटन की इन तजावीज़ को कबूल किया, जबकि हिंदुस्तान ने मुस्तरद कर दिया। माइकल ब्रिचर अपनी किताब दी स्ट्रगल फॉर कश्मीर में लिखते हैं कि हिंदुस्तान ने इन्हें मुस्तरद करते हुए दो बड़ी तब्दीलियाँ तजवीज़ की। पहली ये कि सिर्फ आज़ाद फ़ोर्स को तहलील किया जाए और शेख अब्दुल्ला की रियासती मलेशिया को नहीं, और दूसरी ये कि शुमाली इलाक़ा जात की एडमिनिस्ट्रेशन मौजूदा लोकल अथॉरिटीज़ के बजाय हिंदुस्तान के हवाले कर दी जाए। इस वक्त तक तमाम दुनिया हिंदुस्तान के हीले बहाने समझ चुकी थी। हिंदुस्तान के जनरल मैकनॉटन की तजावीज़ को मुस्तरद करने पर बरतानवी अखबार द लंदन इकॉनमिस्ट ने तबसरा करते हुए लिखा, सारी दुनिया देख सकती है कि हिंदुस्तान जो कि कश्मीर में अक्सरियत का हिंदुस्तान के हामी होने का दावा करता है, कैसे आलमी निगरानी में होने वाली रायशुमारी में रुकावटें डाल रहा है। इससे आलमी राय सिर्फ ये नतीजा अख़ज़ कर सकती है कि भारत को वाकई में ये एतमाद नहीं है कि कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के हक़ में वोट देंगे। 14 मार्च 1950 को एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें दोनों ममालिक से कहा गया कि वो 5 माह के अंदर जनरल मैकनॉटन की तजावीज़ पर मबनी एक डीमिलिटराइजेशन प्रोग्राम तरतीब दें और इस पर अमल करें। इस करारदाद को दोनों ममालिक ने तस्लीम किया और 12 अप्रैल 1950 को एक ऑस्ट्रेलियन ज्यूरिस्ट ओवन डिक्सन को UN मीडिएटर का मुकर्रर किया गया ताकि वो 14 मार्च 1950 की करारदाद पर अमल दरामद करवाएं। Security Council, Admiral Nimitz will have to go forward with his part in the program, supervising a plebiscite in which fair opportunity is to be given to the people of Kashmir, Jammu, to make their own decision.
to whom. In pursuance of those resolutions, cessation of hostilities was effected as from the 1st of January 1949, and a ceasefire line was actually established on the 27th of July 1949. Further, with the agreement of the parties, Fleet Admiral Chester W. Nimitz was appointed plebiscite administrator to organize and hold the plebiscite which should determine the question of the accession of the state of Jammu and Kashmir to Pakistan or to India. It would be the duty of the plebiscite administrator to establish conditions which would ensure and guarantee that the plebiscite is in every respect free and impartial. In the meantime, however, difficulties arose with regard principally to the demilitarization of the state, a condition which obviously is essential as a preliminary to the organization and the holding of the plebiscite. सर ओवन डिक्सन 27 मई को बरसगीर पहुंचे और दोनों ममालिक के दारुल हुकूमतों समेत कश्मीर का भी दौरा किया। चूँकि हिंदुस्तान ने पहले कई बार जनरल मैकनॉटन की तजावीज़ को मुस्तरद कर चुका था और इसका इसरार था कि पाकिस्तान को जारह मुल्क करार दिया जाए, बिलाखिर सर ओवन डिक्सन ने हिंदुस्तान के इन मुतालबात के सामने बेस बस होकर तजवीज़ किया कि पहले पाकिस्तान अपनी फ़ौजें निकाले, फिर हिंदुस्तान, फिर आज़ाद फोर्स के साथ साथ मकबूजा कश्मीर स्टेट फोर्सेस को तहलील किया जाए। अगरचे डेडलॉक तोड़ने के लिए सर डिक्सन की ये तजवीज़ सिक्योरिटी कौंसिल की पिछली तमाम करारदादें जो 13 अगस्त 1948, 5 जनवरी 1949 और 14 मार्च 1950 को पास होनी थीं, जिनमें दोनों ममालिक को बैक वक्त अपनी फ़ौजें निकालने के लिए कहा गया था, कि बरक्स थीं। लेकिन फिर भी हुकूमत पाकिस्तान ने सर डिक्सन की इस तजवीज़ को तस्लीम किया और अपनी फ़ौजें पहले निकालने पर रजामंदी ज़ाहिर की ताकि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह राय शुमारी मुमकिन हो सके। सर डिक्सन की इस तजवीज़ पर दोनों ममालिक की जानिब से रद्द अमल पर जोसेफ कोरबेल लिखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पहल करते हुए पाकिस्तानी फ़ौज को निकालने के लिए रजामंदी ज़ाहिर कर दी, लेकिन सर ओवन डिक्सन की खुशी चंद लम्हात की थी क्योंकि डीमिलिटराइजेशन प्लान को भारत ने मुस्तरद कर दिया था। अगर आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए।